हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं, वैल्यू को देखने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है, ये सारी चीजें पीछे वाली क्लास में हमने डिस्कस कर ली है। आपकी एक्सरसाइज 8.1 उससे पहले के जो एग्जाम्पल है वे सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, पीछे वाले कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो जाकर समझो, ठीक है। फिर आप आज के कंसेप्ट को देखो, समझो, ठीक है। तो हमने पीछे क्या सीख लिया है, पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सीखा था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अब तक तो हम कुछ जैसे ए बी ऐसे एंगल, साइन ए, साइन बी, साइन पी, साइन क्या, मतलब ऐसे डिफाइन करते आ रहे थे। लेकिन अब हम उस एंगल्स को जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देखेंगे कि उनकी क्या वैल्यूज होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जो 8 है उसका ये टॉपिक, ठीक है। तो देखो, एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए, याद करनी पड़ेगी आपको वो टेबल, ठीक है। तो देखो, सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है। फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर आपका आता है 45 डिग्री, फिर आपका आता है 60 डिग्री, और लास्ट में आपका आता है 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ये टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तरीका है याद करने का, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी क्या होती है, कोस साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट और कोट, है ना। तो ये आपकी टेबल है, अभी तक तो बिल्कुल ब्लैंक है, आपको इसको फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करोगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है इस टेबल का मतलब। जो आपके ये इस साइड रखे हैं ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, जो आपके ये ऊपर है ये आपके एंगल्स है। यानी आपको साइन 0 डिग्री के ऊपर कितनी वैल्यू होती है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 के ऊपर यहाँ पे मैं वैल्यू जो लिखूंगा वो आपको याद करनी है, आपको समझनी है, ठीक है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको तभी याद होंगी, ऐसे याद भी नहीं होगी। अब आप समझ लो कि कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, कैसे इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बिल्कुल, अगर आपको एक वैल्यू पता है ना, एक, आपको बस साइन साइन की याद कर लेनी है, किस किस की, साइन की बस। तो साइन की क्या है, देखो सबसे पहले लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अपोन में 4, हर किसी के अपोन में 4 लिख दो, 4 4 4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी लिख लेंगे। चलो आगे, अब आपको रूट लगाना है, इनके ऊपर रूट लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आई है। 0 1 2 3 4 लिखा, फिर उसके नीचे 4 4 4, मतलब हर किसी के नीचे 4 लिख दिया, फिर सभी का रूट ले लिया, ठीक है। अब आपको रूट लेना तो आता ही है। 0/4, जो 0/4 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0/4 होता है 0, और 0 का रूट कितना आएगा, 0। 1/4 का रूट कितना होता है, 4 का कितना होता है 2, 1 का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो 2/4 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और रूट भी है तो कितना आ जाएगा 1/√2। और इसका देखो √3 का √3 एज इट इज, और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा। बोलो किसी को भी कोई भी डाउट, अगर आपको ये समझ में आ गई ना साइन की, तो ये सारे आप निकाल लोगे तुरंत। कैसे निकालोगे? तुरंत निकाल लोगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, यानी आपकी देखो पहले 0 फिर 1/2, मतलब इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 के इंक्रीज हो रही है। आ गई ना साइन की समझ में? बस आप कुछ नहीं करना। जो ये कोस है ना, कोस सेकंड नंबर पे कोस है, फर्स्ट नंबर पे साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, फिर कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट, फिर टेन का रेसिप्रोकल कोट। आपको ये 3 वैल्यूज ही आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन चलो साइन का हमको पता चले। अब आपको क्या करना है, कोस लिखने के लिए यहां से स्टार्ट हो जाए, उसको उल्टा करके लिखना है। 1 को यहाँ पे लिखो, फिर आपका √3/2, फिर आपका 1/√2, फिर आपका 1/2 और फिर आपका 0। मतलब जो साइन की जो वैल्यू आई है उसको 90 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट करो, 90 को 0, फिर 60 की यहाँ लिखो, 45 की इसके नीचे, 30 का, मतलब ऐसे आपको लिख के चलनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से उल्टी लिखनी है। साइन की ऐसे चलेगी, फिर कोस की यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, 1, 1/√3, 1/2, 1/2 और 0। क्लियर है? अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका साइन अपॉन में कोस होता है, साइन अपॉन में कोस होता है ना। तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू बस वही आप लिख देना, न्यूमरेटर दोनों का जो देखो 0/1, साइन आपका कितना 0, कोस कितना 1, 0/1, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2। तो देखो इसका 1 उठा लो और इसका √3, ठीक है, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले का ऊपर, ये √2 से √2 कैंसिल, ये 1 आ जाए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये √3 आ जाएगा। और देखो अब ये कितना आएगा 1/0, 1/0 क्या होता है? इनफिनिटी, यानी नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। तीनों वैल्यूज आपको पता चल चुकी है। कोसिकेंट क्या होता है? ये होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा 0 है, 0 का उल्टा 1/0 है ना, 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, फिर 1/2 का उल्टा 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1/1 एज इट इज। फिर सेकेंड होता है कोस का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, फिर √2/1 और फिर आपका 2 और फिर आपका 0/, फिर आपका 1/0, क्या जाएगा? नॉट डिफाइन। फिर बच गया आपका कोट। कोट आपका किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। तो 0/1 का उल्टा 1/0, फिर से नॉट डिफाइन ये, और √3, 1/√3 और 1/0 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो कोई भी डाउट हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? वैल्यूज निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है? वैल्यूज निकल के आ चुकी है। तो आपको ये वैल्यूज को समझना है, 2-4 बार लिख के देखना है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हो, डेली ऐसे एक टेबल बना लो जल्दी से और 2-4 बार लिख कर देख लो, आपको समझ में आ जाएंगी, आपको याद भी हो जाएंगी, ठीक है। जो साइन की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, और जो कोस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है? साइन की आपने लिख दी, फिर कोस से आपको 90 डिग्री से, मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना है, इनको उल्टा करके 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। तो बस आपको साइन की ही वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? फिर आप सारी वैल्यूज निकाल दोगे। जैसे आपका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं पे जगह तो नहीं यहाँ पे, चलो रब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, इवेलुएट sin 30 into cos 60। sin 30 और cos 60 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अभी तक क्या आता था आपके 8.1 में, क्या आता था कि ये 30 60 होता था, a और b होता था ना, ऐसा कुछ होता था ना। लेकिन अब क्या आया? sin 30 cos 30। तो जैसे आपको मैंने ये टेबल बनाई, आपको वो टेबल जब तक याद नहीं होगी आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। समझ में क्या है? टेबल याद है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुट करना और रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू देखो क्या बताते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो, फिर 4, फिर इनके आगे रूट लगाओ, है ना।
ये 0 की, ये 30 की, ये 45 की, 60 की, ये 90 की। किसकी वैल्यू पूछिए? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/4 का रूट, तो 1/2। और cos 60 क्या होता है? cos 60 मतलब इसको उल्टा लिख लो, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ये होता है ना। तो 60 पे क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया? 1/4 के इक्वल आ गया। ठीक है, जैसे आपका और देख लेते हैं, साइन 45 cos 45 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। cos की भी 1/√2 होती है, और टेंजेंट 45 होता है 1 आपका। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर है? 2/√2 प्लस में 1, यानी √2 प्लस में 1। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है इसकी। ठीक है, तो आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके जो यहाँ के एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB is equal to 5 centimeter, angle ACB is equal to 30 degree. Find the length of sides. Find the length of sides BC and AC. ये आपका भाई फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल। आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहां पे B के ऊपर क्या आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका A रख देता हूं मैं, इसको C रख देता हूं। ठीक है, इसको C। आपके पास V1 है AB, ये तो आप 5 सेंटीमीटर। एंगल ACB मतलब ये एंगल गिवन आपके पास 30 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC, ये आपको लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? बताओ मेरे को कैसे निकलेगी? बहुत तरीके हैं निकालने के, बहुत तरीके हैं। कोशिश करना है कि साइन लगा के लगाना है। साइन 30 क्या होता है आपका? साइन 30, एक बार इस एंगल को अगर आप भूल जाओ, इसको A मान लो, तो साइन A क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है साइन C के लिए? 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC, है ना। तो देखो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन में साइन 30। 5 साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2, ये 2 पर जाके कितना हो जाएगा? 10, यानी AC की कितनी आ गई? 10, ये आ गई 5। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो देखो, अब आपको ये निकालनी है तो cos 30 भी लिख सकते हो। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेस है ना, बेस। इसके लिए तो बेस निकालना है, तो h इंटू में cos 30 हो जाएगा। h की वैल्यू हमने निकालनी 10। cos 30 कितना होता है? √3/2, ये कितना आ गया? 5, तो 5√3। क्लियर है? यहाँ पे मैंने साइन 30 लिया, आप cos 30 ले भी सकते हो, पहले कुछ भी tan 30 भी कर सकते हो। देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ से B की वैल्यू निकल आती। आपको कोई भी एंगल निकाल लेना है, साइन, कोस, tan, कोटेंजेंट, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन कोशिश करना कि साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू हमें याद भी है और हम आसानी से कर भी लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम करके भी आप एक वैल्यू निकल गई कि दूसरी को पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ is equal to 3 centimeter, PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and PRQ. सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या कहता है कि PQR कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और Q के ऊपर आपका राइट एंगल है। Q के ऊपर क्या आपका राइट एंगल, तो PR अब इसको मान लेता हूं मैं, और PQ आपके पास 3 है और
पी आर आपके पास 6 है, तो आपको क्या निकालना है, क्यू पी आर, एक तो ये एंगल निकालना है और पी आर क्यू, यानी ये आपको दोनों एंगल निकालने हैं पी और आर, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, देखो एंगल जो पी है, इस पी के लिए ये क्या है आपका बेस, ये क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कुछ आपको पता है बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, बी बाई एच या एच बाई बी होता है ना, तो b बाई एच तो कोस होता है और h बाई बी क्या होता है, सेकेंड होता है, तो कोस ले लेते हैं कोस, तो कोस p ले लेते हैं एंगल को, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3/6 कितना हो गया 1/2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज है कुछ एंगल के ऊपर आपको याद ही होनी चाहिए। 1/2 किस एंगल के ऊपर था, कोस 60 डिग्री के ऊपर था, किसके ऊपर था, कोस p किसके ऊपर था आपका 60 डिग्री के ऊपर था, है ना 1/2। तो देखो ये कोस से कोस कट जाएगा। अब आप ऐसा ही समझ लो, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे तो ये कोस आपका इस साइड आएगा, फिर आपका कैंसिल होएगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसको काट के ऐसे लिख दें p = 60 डिग्री, यानी देखो ये आपका कितना आ गया 60 डिग्री। आपको निकालना एंगल RB, लेकिन देखो यहां से ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, 9 और 6 15 यानी 150, मतलब 150, तो ये हो गया, बचेगा कितना 30, तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ऑटोमेटिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको हर कंसेप्ट का यूज करना है, जो कंसेप्ट आप जानते हो, ये नहीं कि जो आपने अभी अभी सीखा है उसी का यूज करके निकाल रहे हो आप। ये सम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम है कितना होता है 180 के बराबर होता है, एक एंगल 90, एक हमने निकालना है 60, तो एक बचे हो क्या वो 30 हो गया, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन है ये कोस है आपका, और क्या है 0 to a प्लस बी आपका 90 से छोटा है और a जो वो b से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b। ये आपका क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है 8.2 में। क्या कहता है कि साइन a माइनस बी आपका 1/2 के बराबर है, साइन a प्लस बी आपका 1/2 के बराबर है, ये कोस है सॉरी, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। तो जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज का नहीं पता चलेगा किसी एंगल के ऊपर, तब तक आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो आप इनको लिख के देखो, टेबल बनाओ, ठीक है। तो देखो मुझे तो याद है ना, तो देखो 1/2 किसके ऊपर होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है। अच्छा देखो साइन से साइन कट जाएगा ना फिर, अच्छा ये 1/2 देखो, ये 1/2 कोस किसके ऊपर होता है, कोस 60 के ऊपर 1/2 होता है। अब आप पूछोगे सर जी आपने ये 1/2 साइन 30 ही क्यों लिया, कोस 60 भी तो होता है ना 1/2, तो यहाँ पे हम साइन 30 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन, साइन से साइन कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहाँ पे कोस लिखता तो ये कटते नहीं, कटते, हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है तो इनको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको cos 60 लिखा, तो cos से cos कट गया तो a प्लस बी आपका 60 के आ गया। अब दो इक्वेशन का आपको सोल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशंस को, है ना। तो देखो b से b कट गया, 2a आपका 90 आ गया, a कितना आ गया 45, a 45 आ गया, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। तो a की वैल्यू भी हमको निकालनी और b की वैल्यू भी हमने निकालनी, क्लियर है। तो ये आपका लास्ट एग्जांपल था एक्सरसाइज 8.2 से पहले। अगर आपको इन एग्जांपल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया, हालांकि समझने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है, समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।